नमस्कार मित्रों, आज हम आपके समक्ष अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा लेकर उपस्थित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान का पूजा पाठ किया करती और गाय का सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान का पूजा पाठ करती और ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, कहानी हम लेके आपके समक्ष आए हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके आप उपस्थिति दर्ज कराएं कि सनातन प्रेमी हैं आप, धर्म क्रम में आप विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, मैं दोबारा कहानी स्टार्ट करता हूं। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों का भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में कर देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव के एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में हाथ बटाती, अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनों अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वह तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती हैं। जब अमावस्या की नजरें पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बात सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी कि भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना, गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कृपया करेंगे मुझ पर। पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई, अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट गई। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी।
ऐसा सोचते हुए अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का एक पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी को पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा कि क्या काम है माँ जी? उसने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी और वहाँ से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़ा बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे और इस मंदिर को साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा और उसने चबूतरे और मंदिर को साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा क्या काम है? बाबा उस बूढ़े बाबा ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा और वहां से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पे बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा तुम कौन हो बेटी? कहा जा रही हूं। पूर्णिमा ने अपने परिचय दिया। तब बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा बेटी यह सब पूजा पाठ करने आते हैं लेकिन मंदिर का साफ सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए और पूर्णिमा ने कहा औरत क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा नहीं तुम अब जाओ और वापस आते समय मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। इसके बाद वहां से रवाना हुई और थोड़ी आगे चलते हुए एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। इसके बाद अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा ने भाई भौजाई से उसे देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हुए कहा बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और उस नदी के किनारे पहुंची। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। वहां उतरने के बाद
पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। लेकर वह वहाँ से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वहाँ काली माँ का मंदिर आया। वहाँ एक काली माँ बूढ़ी के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा कि आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, आ गई। माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रख लिया और एक एक हाथ में ले लिया और वहां से भी रवाना हो गई। आगे चली तो आगे उसे भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं आ गई। उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा अपने पास 4 थैले हो गए और अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। वो अकेले 4 थैलों को कैसे ले सकती थी? इसीलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिए और अब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। थोड़ी आगे चली तो वहां तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, आ गई। तो तुलसी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चे के खाने पीने की चीज और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चे को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला, उसमें काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने घर पर शिव चर्चा कराऊं और शिव का चर्चा का कार्यक्रम रखूं। पूर्णिमा ने गांव से सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई और अपनी बहन को भी शिव चर्चा में आई। उसने देखा कि पूर्णिमा के घर किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतना धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने प्रसाद का भी, भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके से चली गई और जो कोई घटना हुई सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। इसीलिए पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया। इसीलिए वह सीधा अपने घर चली गई और जाकर अपने बच्चों से कहा कि वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में धारण करके बैठी हुई। उसी बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तुलसी माँ का पौधा सूख रहा, इसमें थोड़ा सा पानी
डाल दो और इस चबूतरे को साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता मैं कितनी महंगी साड़ी पहन रखी हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो भगवान शिव मिले, उनको भी ऐसा ही कहा दिया। उसके बाद आगे काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कहा दिया। उसके बाद उसको आगे गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कहा दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे और उसके पैर में चुभ गए। वहीं दूसरे किनारे पर उतरकर उस अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये भला कहाँ से आ गई। अब आई गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, या कोई काम की तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गई। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। भौजाइयों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से रवाना हुई और नदी किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बुढ़िया का रूप धारण करके बैठी थी और बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी। तो उसने कहा ठीक है आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ के पास भी ऐसे ही कहा दिया। उसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसा ही कहा दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसा कहा दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई कि उसने जल्दी जल्दी से सभा में थैली खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप, किसी में बिच्छू भरे हुए। यह सब देखकर उसने अपना सिर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सारा सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों। पूर्णिमा ने कहा कि मैंने जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाइयों के साथ मिलजुल कर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसीलिए तुम्हें वो भला क्यों देते। इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया, भगवान शिव को ठुकरा दिया और तुलसी माँ को ठुकरा दिया, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम सूत्र का ज्ञान ले लो, पहले सूत्र को दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना, अपने तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान शिव ने 3 सूत्र दिए हैं, इसको अपने हृदय में बसा लो। भक्तों ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि इससे हमें पता चलती है कि आप सनातन प्रेमी हो। धन्यवाद दोस्तों।